हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्स फ्रेंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सबों के लिए क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट बुक का द मिडनाइट विजिटर का पूरा कहानी आपको हिंदी में बताने वाला हूं। साथ ही आपको इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू भी बताने वाला हूं। तो चलिए इस चैप्टर का पूरी की पूरी कहानी आपको मैं हिंदी में बताता हूं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। The Midnight Visitor is a detective story written by रॉबर्ट आर्थर। आपको बताना चाहते हैं मिडनाइट विजिटर एक डिटेक्टिव स्टोरी है, जासूसी कहानी है जिसको रॉबर्ट आर्थर ने लिखा है। द स्टोरी इज अबाउट अ क्विक विटेड सीक्रेट एजेंट। यह कहानी एक तेज तरार गुप्तचर एजेंट ओसबल के बारे में है। ये आप नाम याद रखेंगे, ओसबल के बारे में है। वन डे ही एंड हिज राइटर फ्रेंड फाउलर हैड गोन आउट टू स्पेंड एन इवनिंग टुगेदर। एक दिन वह और उसका लेखक मित्र फाउलर एक साथ शाम बिताने के लिए बाहर जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, बाहर जाते हैं। एज द टू मैन टॉकेड ओसबल टोल्ड हिम दैट फाउलर, आगे बढ़ते हैं, फाउलर मस्ट हैव इमेजिनेड हिम टू बी अ सीक्रेट एजेंट। दोनों बातें करते हैं जहाँ पे ओसबल फाउलर से कहते हैं कि शायद आपने मुझे, यानी फाउलर ने उन्हें गुप्तचर एजेंट के बारे में कल्पना की थी। यानी ओसबल कौन थे? एक गुप्तचर एजेंट थे। और फाउलर को लग रहा था कि वो ऐसे गुप्तचर एजेंट थे जो सीक्रेट एजेंट हु डील्ट विथ एपिसोड्स एंड डेंजर एंड इन्विजनेड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट। उनका सोचना था कि वह जासूसी और खतरे से निपटता है और रात में रहस्यमयी आकृतियाँ, या फिर आगे कह सकते हैं क्रैक ऑफ पिस्टल ड्रग इन द वाइन, पिस्तौल की आवाज़ और शराब में ड्रग्स देखता है। ऑन द contrary, when Fowler met Oswald, he found that the latter to be chubby-looking spy who spoke French and German moderately with an American accent. Ever since he moved from Paris to Boston 20 years 20 years ago। यूँ कह सकते हैं इसके विपरीत जब फाउलर ने ओसबल से मिला तो उसने पाया कि वह मोटा सा दिखने वाला जासूस था जो कि 20 साल, ये देख सकते हैं आप, 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले पेरिस से बोस्टन आने के बाद से ही अमेरिकी लहजे में वह क्या क्या बोलता था? दो लैंग्वेज है, फ्रेंच एंड जर्मन बोलता था। आगे बढ़ते हैं। सून बोथ ऑफ देम हिडेड टुवर्ड्स ओसबल रूम। इतना बात करने के साथ ही वो आगे बढ़े, और कहाँ बढ़े? ओसबल्स के रूम की ओर बढ़े। ही अनलॉकेड द डोर एंड स्विच्ड ऑन द लाइट। वो दरवाज़ा खोलते हैं और लाइट जलाते हैं। व्हेन दे एंटर्ड द रूम, जब उन दोनों ने कमरे में प्रवेश किया, फाउलर वाज स्टार्टेड टू सी अ मैन होल्डिंग अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल हाफ वे अक्रॉस द रूम। फाउलर पाता है कि एक आदमी रूम के बीचों बीच खड़ा है जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल है। ओसबल इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द अदर मैन टू बी मैक्स। ओसबल उस व्यक्ति को पहचान लेता है कि ये कोई नहीं, यह मैक्स है, अ सीक्रेट एजेंट, जो कि दूसरा सीक्रेट एजेंट था। मैक्स हैड कम टू डिमांड द रिपोर्ट रिलेटेड टू मिसाइल दैट ओसबल वाज एक्सपेक्टिंग। ओसबल को समझ में आ गया कि मैक्स डिमांड करने आया है, मांगने आया है वो रिपोर्ट जो ओसबल के पास था। जो रिपोर्ट किससे संबंधित था? मिसाइल के बारे में था। मीनवाइल फाउलर वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। उस दौरान जब कमरे में प्रवेश किया तो फाउलर को आश्चर्य हुआ। किस बात की? एंड दिस वाज बाय फार द मोस्ट ऑडिशियस एक्सपीरियंस फॉर हिम टू मीट अ सीक्रेट एजेंट इन सच अ मैनर। एक जासूस एजेंट, एक गुप्तचर एजेंट से उसे दुस्साहसिक, उस प्रकार से मिलना उसे एक दुस्साहसिक अनुभव के बराबर था। आगे बढ़ते हैं। इन द मीन टाइम उसबल बिगन हिज हाइपोथेटिकल स्टोरी ऑफ द बालकनी बीनेथ द विंडो ऑफ द रूम टू डाइवर्ट मैक्स अटेंशन। उसी दौरान ओसबल ने एक काल्पनिक कहानी, ये देखिए, एक काल्पनिक कहानी गढ़ना शुरू किया कि उसके रूम के विंडो के नीचे एक बालकनी है ताकि
मैक्स का जो माइंड है वो डाइवर्ट किया जा सके। जस्ट देन समबडी नॉक्ड एट द डोर, उसी समय दरवाजे पे नॉक होता है, बाहर से दरवाजे पे ठक ठक की आवाज़ आती है। एंड इट कंटिन्यूड अंटिल द थम्बिंग बिकम लाउडर एंड मोर फ्रीक्वेंट, और ये बार बार नॉक किया जाता है, कुछ समय के रुक रुक के बार बार नॉक किया जाता है, तब जब तक कि दरवाज़ा खोला न जाता हो। ओसबल सेड दैट द पुलिस माइट हैव कम टू विजिट हिम एज दे डिड ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओसबल कहता है कि शायद दरवाजे पे पुलिस आई है, क्योंकि पुलिस का काम है नियमित आके ये जो मिसाइल के बारे में डॉक्यूमेंट है उसकी निगरानी करना, और दरवाजे पर पुलिस ही खड़ी है। हियरिंग दिस मैक्स वाज कन्फ्यूज्ड, जैसे ही इतना सुनता है तो मैक्स कन्फ्यूज्ड हो जाता है। एंड वाइल ही पॉइंटेड हिज गन टुवर्ड द अदर टू मैन इन द रूम, क्योंकि वो अपने गन का जो पॉइंट था वो इन दोनों के सामने रखा था, ओसबल और फाउलर के सामने। वो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ही सेड ही वुड वेट ऑन द बालकनी अंटिल द पुलिस लेफ्ट। वो कहता है कि मैं बालकनी में इंतजार कर रहा हूँ जब तक पुलिस यहाँ से वापस चली न जाए। मैक्स वार्नेड दैट ही वुड शूट देम इफ दे डिडंट लिसन टू हिम। मैक्स ने कहा यदि तुम दोनों मुझे नहीं सुनते हो, मेरी बातें नहीं मानते हो, तो तुम्हें गोली मार दूंगा। सेइंग सो ही जंपेड आउट ऑफ द विंडो, इतना कहने के बाद उसने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। एंड सडनली देयर वाज अ लाउड स्क्रीम, और अचानक एक तेजी से चीख निकली। जब उसने खिड़की से नीचे छलांग लगाई तो अचानक एक तेजी से चीख निकली। मीनवाइल ओसबल ओपन द डोर, और उसके बाद ओसबल दरवाज़ा खोलता है। द वेटर ब्राउट सम वाइन दैट ही हैड ऑर्डर, और दरवाजे पे कोई पुलिस नहीं थी, दरवाजे पे वेटर खड़ा था जो वाइन लेके आया था, जो कि ओसबल ने ऑर्डर किया था। द वेटर केप्ट द वाइन बोतल, ग्लास एंड ट्रे ऑन द टॉप ऑफ द टेबल एंड लेफ्ट। वेटर ने टेबल पे वाइन रखा, वाइन का बोतल रखा, ग्लास रखा, ट्रे रखा और वापस चला गया। फाउलर जो कि ये सब कुछ देख रहा था, फाउलर वाज सरप्राइज्ड टू सी ऑल दिस एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पुलिस। टू दिस ओसबल लाइड अबाउट। फाउलर कंफ्यूज था, आश्चर्य था, और वो ओसबल से पूछ लेता है कि आपने तो कहा दरवाजे में पुलिस था। टू दिस ओसबल लाइड अबाउट द पुलिस एज ही वाज ट्राइंग टू इंटिमिडेट मैक्स। ओसबल ने कहा कोई पुलिस दरवाजे पे नहीं थी, मैंने झूठ बोला ताकि मैक्स को कंफ्यूज किया जा सके, उसे इस बात की विश्वास दिलाई जा सके कि वाकई में पुलिस है। फाउलर अगेन आस्क्ड दैट मैक्स मस्ट बी वेटिंग ऑन द बालकनी। फिर फाउलर कहता है कि मैक्स तो बालकनी में इंतजार कर रहा होगा, वो कहीं तो गया नहीं है, फाउलर बालकनी में इंतजार कर रहा होगा। सो विच ओसबल सेड देयर वाज नो बालकनी अटैच्ड टू दिस विंडो। उसने कहा कि विंडो के नीचे कोई बालकनी है ही नहीं, तो वो कहाँ से वेट कर रहा होगा। ही कुकड up the entire story about the balcony in order to convince Max to believe him, which he blindly did. उसने तो ये बालकनी की कहानी पकाया था, यानी बनाया था, ताकि मैक्स बिलीव कर ले और छलांग लगा दे, और मैक्स ने किया भी वही। मैक्स ने उस पर विश्वास भी कर लिया बालकनी सोच के, और खिड़की से बाहर उसने छलांग भी लगा दिया। दिस स्टोरी exhibit how quick-witted Oswald took advantage of the डेंजर सिचुएशन एंड वाज सक्सेसफुल टू मेकिंग मैक्स नर्वस। ये कहानी हमें बताता है कि तेज तर्रार में ओसबल किस प्रकार अपने माइंड का इस्तेमाल करता है और उस खतरनाक सिचुएशन को कैसे सफलतापूर्वक हैंडल भी कर लेता है, और मैक्स को नर्वस भी करता है, या यूँ कहें मैक्स अपनी जान दे देता है। डिस्ट्राउट मैक्स जंपेड आउट ऑफ द विंडो एंड फेल ऑफ दिस डेथ अननोइंगली। मैक्सवेल खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि खिड़की से बाहर कोई बालकनी थी ही नहीं। अल्तु ओसबल डिडंट लुक लाइक अ वेल ग्रूमेड स्पाई लाइक वी सी इन मूवी, ही वाज एन इग्निशियस सीक्रेट एजेंट। हालांकि ओसबल वैसा दिखता नहीं था जैसा हम अक्सर मूवीज़ में, फिल्मों में देखा करते हैं, जैसा एक गुप्तचर होता है वैसा दिखता नहीं था, लेकिन वो तेज तर्रार था और विटेड माइंड का इंसान था। ही आउटविटेड मैक्स, उसने मैक्स को He outwitted Max and successfully saved himself. मैक्स को अपने माइंड से न सिर्फ मारा बल्कि अपने आप को सुरक्षित बचाया भी। He himself, his friend Fowler from a life-threatening
सिचुएशन उसने अपने आप को और अपने फ्रेंड फाउलर को एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से वापस बचा के लाया, यूं कहें कि जिंदा बचा के लाया, और मैक्स को अपने माइंड से मार भी दिया। तो ये थी इस कहानी का समरी जो पूरे कहानी को समेट लेता है। अब हम आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू बताएंगे। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस समरी का हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ मिलेगा और एमसीक्यू का भी पीडीएफ मिलेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको पूरी कहानी पसंद आई होगी। जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने सब का सब पॉइंट आपको बताया है। चलिए अब मैं आपको इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू को करा देता हूँ ताकि ये आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल साबित हो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। आपको इस चैप्टर का राइटर पूछा गया। ऑथर कौन है? जेम्स हैरियट, रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट आर्थर, विक्टर कैनिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट आर्थर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड ओसबल मैक्स बिलीव देयर वाज अ बालकनी। ओसबल ने मैक्स को कैसे बिलीव करवा दिया कि वहाँ पे एक बालकनी है? ऑप्शन है, ही मेड हिम सीट, उसने उसे दिखाया था। विथ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, उसने बालकनी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। देयर वाज एक्चुअली अ बालकनी, वहाँ वाकई में एक बालकनी था। नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विथ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज एक्चुअली नॉकिंग ऑन द डोर। दरवाजे पर आखिर नॉक कौन कर रहा था? कौन दरवाजे को खटखटा रहा था? पुलिस, वेटर, मैक्स, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेटर। वहाँ पे कोई पुलिस थी ही नहीं। वट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड। मैक्स के हाथ में क्या था? एन ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, अ नाइफ, अ पिस्टल, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अ पिस्टल। क्वेश्चन नंबर 5, what was going to rise Osbal was going to raise the issue of the balcony with। ओसबल बालकनी का जो इशू था वो उठाने वाला था या बताने वाला था। किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ, मैनेजमेंट के साथ, मैक्स के साथ, फाउलर के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ अकॉर्डिंग टू ओसबल डिड मैक्स इंटर। ओसबल के अनुसार मैक्स कैसे घुसा? ओसबल के अनुसार मैक्स उस कमरे में कैसे घुसा? पास की, बालकनी, विंडो, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बालकनी। ओसबल के अनुसार मैक्स बालकनी से ही घुसा था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड मैक्स वांट। मैक्स क्या चाहता था? मैक्स क्या चाहता था? फाउलर, फोन, रिपोर्ट, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड सिलेंडर। सिलेंडर का आपको मतलब पूछा गया। वीक, स्लिम, फैट, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्लिम। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज फाउलर। फाउलर कौन था? कौन है? राइटर, स्पाई, पर्सनल इन्वेस्टिगेटर, सीक्रेट एजेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइटर है। क्वेश्चन नंबर 10, ही हैड नेवर लॉस्ट हिज ब्लैंक्स असेंट। ये बोला गया ओसबल के बारे में। ओसबल ने कभी भी खोया नहीं, एक जो बोलने की बोलचाल की जो भाषा थी उसे खोया नहीं। कहाँ का? फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वाज ओसबल स्टेइंग। ओसबल कहाँ रुका था? इन फाउलर्स होम, फ्रेंच होटल, अमेरिकन होटल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच होटल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज फाउलर्स फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर के अनुसार उस दिन का सबसे पहला थ्रिल क्या था? आश्चर्यजनक चीज़ें वो क्या थी? मीटिंग ओसबल, ओसबल से मिलना, साइट ऑफ अ मैन विथ एन ऑटोमेटिक पिस्टल, या फिर एक ऐसे आदमी को देखना जिसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल था, सीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, या फिर महत्वपूर्ण पेपर को देखना, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइट ऑफ अ मैन विथ एन ऑटोमेटिक पिस्टल। क्वेश्चन नंबर 13, विच फ्लोर वाज ही स्टेइंग एट। ओसबल किस फ्लोर पे रह रहा था? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, टॉप फ्लोर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टॉप फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड फाउलर फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी। फाउलर को अंत में, जो ये कहानी है, कहानी के अंत में फाउलर को कैसा फीलिंग होता है?
उदास निराश रहता है वो, डिसअपॉइंटेड, या थ्रिलेड रहता है वो, सैड, अनहैप्पी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थ्रिलेड। एक्चुअली जब फॉलर फर्स्ट में ओसवाल्ड से मिलता है ना तो मन में सोचता है कि ये तो सीक्रेट एजेंट जैसा दिखता नहीं है, एकदम मोटा सा आदमी था वो, इसको कैसे सीक्रेट एजेंट माने। पर लास्ट में जब अपना माइंड से वो मैक्स को यूँ कहिए कि मैक्स को मार देता है, मैक्स मर जाता है, तब उसको लगता है कि नहीं, ये वाकई में एक सीक्रेट एजेंट जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 15, हु फेल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल। होटल के सबसे टॉप फ्लोर से नीचे कौन गिरा? आपको कहानी से ही पता चल गया होगा कौन गिरा। फाउलर, मैक्स, ओसबल, वेटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैक्स। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट स्टोरी ओसबल कुकड अप टू मैक्स। क्या कहानी बताया था ओसबल ने मैक्स के सामने? किस चीज़ के बारे में कहानी गढ़ दिया, तुरंत कहानी बना दिया? किसके बारे में? अबाउट द रिपोर्ट, अबाउट अ बालकनी, अबाउट हिज फिटनेस, अबाउट फाउलर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अबाउट अ बालकनी। बालकनी के बारे में कहानी गढ़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, वाई डिड मैक्स इंटर ओसबल रूम। मैक्स ओसबल के रूम में क्यों आता है? उसका वजह क्या है? टू मीट ओसबल, टू स्नेच एन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ओसबल, टू स्पेंड द नाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू स्नेच एन इम्पोर्टेंट पेपर। बस इसी के लिए रिपोर्ट, टू स्नेच एन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, बस इसी के लिए ओसबल के कमरे में मैक्स घुसता है और मैक्स कहता है कि मैं पास की से अंदर घुसा हूँ। शायद ये आगे मिले और ना मिले तो मैं आपको बता दूँ, मैक्स कहता है कि मैं पास की से इस रूम में आया हूँ, जबकि ओसबल कहता है कि तुम बालकनी से आए हो। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डिड मैक्स क्लेम टू हैव इंटर। देखिए सेम क्वेश्चन मिल गया। मैक्स कैसे कहता है कि उसने कमरे में कैसे प्रवेश किया था? आपको अभी तो मैंने आंसर बताया है, ऑप्शन नंबर ये पासकी से। पासकी से कहता है कि मैक्स कहता है कि मैं पासकी से अंदर आया हूँ, जबकि ओसबल कहता है कि तुम बालकनी से आए हो। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज मैक्स। मैक्स कौन था? द मैनेजर ऑफ द होटल, होटल का मैनेजर था। अनदर सीक्रेट एजेंट, दूसरा गुप्त जासूस था। ओसबल फ्रेंड, या ओसबल का दोस्त, या फिर फाउलर का दोस्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनदर सीक्रेट एजेंट। क्वेश्चन नंबर 20, हु केम टू मीट ओसबल। ओसबल से मिलने कौन आया था? ओसबल फादर, पुलिसमैन, फाउलर, मैक्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फाउलर। ये ओसबल से मिलने आया था, उसके बारे में कुछ लिखना आया था, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है ये क्या था, तो यह एक राइटर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वाई डिड मैक्स इंटर हिज रूम। मैक्स उसके रूम में प्रवेश क्यों करता है? टू शूट फाउलर, फाउलर को मारने के लिए। टू शूट ओसबल, ओसबल को मारने के लिए। टू स्नैच अ क्रूशियल रिपोर्ट फ्रॉम ओसबल, ओसबल से एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट को छीनने के लिए। टू स्नैच अ क्रूशियल रिपोर्ट फ्रॉम फाउलर, या फिर फाउलर से छीनने के लिए। नहीं, उससे किससे छीनना था? ओसबल से छीनना था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये थे इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आपको मैंने कहानी का हिंदी भी बताया है, एमसीक्यू भी बताया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।